शमसुल साहब, आज के नए दर्शकों को बताइए कि इस बात में क्यों दम है कि आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या की। रवीश, आपने जो फरमाया कि फैक्ट्स के बिना बहुत सारी बहस हो रही है। हाँ। मैं बहुत जल्दी से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में संक्षेप जी बहुत मुख्य है वही मुख्य कहेंगे। आप दोनों नोट्स लेके आए, मैं घबरा गया हूं। 4 फरवरी 1948 को सरदार जी के महकमे ने बैन लगाते हुए कहा, देश के विभिन्न भागों में उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्याएं तथा लुका छुप कर शास्त्र, गोला और बारूद संग्रह करने जैसी हिंसक कार्रवाइयां कर रहे हैं। जी। और हत्या हो गई 30 तारीख को, 30 जनवरी को। उसके 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद यह है। उसके बाद सरदार एक दूसरी इंपॉर्टेंट चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी है नेहरू जी के नाम। और पता नहीं बदकिस्मती से कि इस चिट्ठी का पहला भाग पढ़ा जा रहा है, दूसरा नहीं पढ़ा जा रहा है। इस चिट्ठी में सरदार ने लिखा, अभी बहुत इनिशियल इंक्वायरी है कि इट ऑल्सो क्लियरली एमर्जेस फ्रॉम दीज स्टेटमेंट दैट द आरएसएस वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। ये चिट्ठी है फरवरी 27 की, सरदार पटेल नेहरू को लिख रहे हैं। लेकिन इसका तीसरा पैरा, इन द केस ऑफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द आरएसएस व्हिच हैज नो रिकॉर्ड्स, registers etc, securing of authentic information whether a particular individual is active worker or not is rendered a very difficult task। मैंने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो पता करना। तो अब हम जो कह रहे हैं कि वो नहीं इन्वॉल्व है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, सरदार पटेल का श्यामा प्रसाद जी को चिट्ठी जुलाई 18, मैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख रहा हूं आपके पास। लेकिन हमें मिली रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का अतिवादी भाग षड्यंत्र में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। और आखिरी जनाब चिट्ठी में पढ़ रहा हूं 19 सितंबर की, यानी लगभग 1 साल के बाद, हिंदुओं में जोश पैदा करना और उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए आवश्यक न था कि वो जहर फैले। उस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी और सरकार व जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस के साथ न रही बल्कि उसके खिलाफ हो गई। मैं आखिरी बात अब कह रहा हूं इसके साथ जोड़कर, आरएसएस ने गांधी की हत्या की थी, मैं ये जानना चाहता हूं। आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने की थी। और मैं ये आज इस प्रोग्राम में जानना चाहता हूं कि आरएसएस की कोई लिस्ट होती है क्या? आरएसएस की कोई ऑथेंटिकेटेड लिस्ट है? ऑथेंटिकेटेड लिस्ट है कि इसमें मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए ग्रैहम स्टेन्स का जलाकर मारा, ठीक है, ठीक, क्या उनकी कोई लिस्ट है? जब इनको मर्जी आती है ये मना कर देते हैं। या तो यह है आरएसएस की एक लिस्ट हो जो ऑथेंटिकेटेड राष्ट्रपति की तरफ से, या इनके जो, ठीक है। लेकिन इसका लाभ ये भी, इसका फायदा उठाकर आप ये भी ना कहें कि कोई आरएसएस का, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ठीक है, जो नए लड़के हैं, यंग बच्चे देखते हैं, वो इसीलिए मैं आज पर लाना चाह रहा हूं कि क्या आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या की, इसके क्या प्रमाण? आपने जिन चिट्ठियों में पढ़ा नहीं, उसमें यह बात आती है कि आरएसएस ने एक माहौल बनाया, जो दूषित प्रदूषित माहौल बनाया, और जुड़े हुए लोगों ने किया। 7 जुलाई से ऑर्गेनाइजर शुरू होता है, 7 जुलाई 1947 से, और गांधी जी की हत्या के दिन तक उसमें गांधी जी के खिलाफ जो कार्टून्स आप देखेंगे, शर्मनाक कार्टून्स हैं। और ये तो कांग्रेसी बेवकूफ है जो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।